नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 21 जून को। आइए समझते हैं इनके बारे में। संगीत के महत्व व उपयोगिता के बारे में दुनिया भर को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस सबसे पहली बार 1982 में फ्रांस में मनाया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। आइए देखते हैं इनके बारे में। भारत के शीर्ष शटलर प्रमोद भगत ने हाल ही में संपन्न कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में एकल में रजत पदक और युगल में मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पेटोरी ऑर्पो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फिनलैंड के। आइए देखते हैं इनके बारे में। दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री 53 वर्षीय पेटरी ऑर्पो के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय गठबंधन पार्टी के सदस्य संसदीय चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त किए हैं। इन्होंने इससे पूर्व सना मारिन को हराया है, पूर्व प्रधानमंत्री को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अपने विश्वविद्यालयों में होली पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये होली पर प्रतिबंध लगाने वाला पाकिस्तान हो जाएगा आंसर इसका। आइए समझते हैं इनके बारे में। पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालयों में होली मनाने पर रोक लगा दिया है। यह आदेश कायदे आजम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा 12 जून को परिसर में होली मनाने और उस घटना का वीडियो वायरल होने के कुछ दिन बाद लिया गया है यह फैसला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने अहमदाबाद में किया है। आइए समझते हैं इनके बारे में। जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया है, जिसमें क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क भी शामिल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये दोस्तों क्रेडाई पब्लिक पार्क्स की तस्वीर है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वियतनाम को। यह वियतनाम को दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून को वियतनाम पीपुल्स नेवी को एक स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एस्टोनिया। आइए देखते हैं इनके बारे में। समलैंगिक विवाह का मानव इतिहास में बहुत स्थानों पर अभिलेखाकरण हुआ है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश था नीदरलैंड, जहां इसे 2001 में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी। हाल ही में एस्टोनिया में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक कानून को मंजूरी दी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर S जानकीरमन बने हैं। समझते हैं इनके बारे में। भारत सरकार ने मंगलवार को स्वामीनाथन जानकीरमन को 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। आइए समझते हैं इनके बारे में। WF ने 2022 की अपनी रिपोर्ट में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146 से 135वें स्थान पर रखा था। रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछली बार से भारत की स्थिति 1.4% सुधार हुई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? तो सबसे मूल्यवान निजी कंपनी या रिलायंस हो जाएंगे। आइए देखते हैं इनके बारे में। रून इंडिया की 2022 की बरगंडी प्राइवेट रून इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बन गई है। दूसरे नंबर पे HDFC बैंक और दूसरे नंबर पे TCS और तीसरे पे HDFC बैंक 9.4 लाख करोड़ के साथ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया शुरू हुआ है? तो ये दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण बिहार में किया जाएगा। समझते हैं इनके बारे में। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में राम जानकी पथ NH 227A के किनारे विराट रामायण मंदिर निर्माण की नींव रखी गई है। यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समझते हैं इनके बारे में। 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को उनकी अदम्य भावना के लिए, जीवन की उनकी पुष्टि के लिए और कहानी कहने के अपने प्यार से पूरी दुनिया को समृद्ध करने के लिए दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ECI ने किस राज्य के लिए मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असम के लिए। देखते हैं इनके बारे में। निर्वाचन आयोग ECI ने मंगलवार यानी 20 जून को असम के लिए परिसीमन मसौदा दस्तावेज जारी किया है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा सीटें की संख्या 126 और लोकसभा सीट की संख्या 14 बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी ने इसका अनावरण किया है। देखते हैं इनके बारे में। टेडी बियर यूरो का मॉस्कॉट है और यूरो 2024 फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मॉस्कॉट जर्मनी की राष्ट्रीय पशु को दर्शाता है और यूरो 2024 के आयोजन के रंगीनता और उत्साह से भर देता है। आइए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहाँ चौथे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में किया गया है। आइए देखते हैं इनके बारे में। श्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में सोनीपत, करनाल और अंबाला में 3835 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल अगले क्लास में डेली करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।